हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5 की वर्कबुक से साधारण ब्याज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहले बच्चों हम आज बात करते हैं साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज क्या होता है? देखिए, साधारण ब्याज यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं: मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। जैसे कि आपका मूलधन, दूसरा ब्याज और तीसरा मिश्र धन। मूलधन क्या है? जब हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति से कोई धन लेते हैं या उसको देते हैं तो कुछ समय के बाद हमें वो धन वापस देना पड़ता है, और वापस देने के लिए जो हमको अतिरिक्त धन देना पड़ता है या हमको अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं ब्याज। अब क्या है कि ब्याज और मूलधन यानी कि अतिरिक्त धन और दिया गया धन मिलाकर के जो भी धन वापस होता है उसको हम कहते हैं गणित की भाषा में मिश्र धन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का फार्मूला भी हम आपको बताएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक यहाँ पर आपको समझाया गया है एक प्रश्न में। यह एक वर्कबुक है, कक्षा 5 की किताब गणित की वर्कबुक है। इसमें पहले आपको समझाने का प्रयास किया गया। जैसे कि आपके पास दिया गया ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमको अगर मिश्र धन ज्ञात करना है तो हम यहाँ संक्षिप्त में लिखे दे रहे हैं। मिश्र माने मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन। जो भी धन दिया गया है, मूल उधार दिया है या उधार लिया गया है, उसमें आपने ब्याज को अगर मिश्रित कर दिया, मिला दिया, तो वो आपका बन जाता है मिश्र धन। यहाँ पर हमको क्या करना है? सर्वप्रथम ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें ब्याज को ज्ञात करने के लिए मिश्र धन से हमें मूलधन घटा देना, यानी जितना हमको मिला था उसमें से जो हमने दिया था वो धन घटा दीजिए। जैसे कि एक प्रश्न समझाया गया, यहाँ पर मिश्र धन है 600 रुपया और यानी कि जिसको व्यक्ति को प्राप्त हुआ धन 600 रुपया और उसने दिया धन 400 रुपया। यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो बहुत साधारण तरीका है ब्याज ज्ञात करने के लिए। जो मिश्र धन है उसमें से आपने मूलधन घटा दिया, यानी कि 600 में से आपने 400 रुपये घटाया, आपको 200 रुपये प्राप्त हो गए। अब हम इसी से कुछ मिलते जुलते हुए प्रश्न भी हल करेंगे। अब आप देख रहे हैं एक प्रश्न दिया गया है आपके सामने। इस प्रश्न में आपको बताया गया है कि मिश्र धन 500 रुपये, मूलधन 250 रुपये, ब्याज आपको बताना है। हमारे सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ब्याज बराबर यानी कि अतिरिक्त धन बराबर मिश्र धन। कितना है मिश्र धन? यहाँ पर 500 और घटाना कितना है? 250। तो 500 में से आपने 250 घटा दिया, आपको यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुआ 250 रुपये। तो ये आपका हो गया ब्याज। इसी तरह से एक अगला भी प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में भी सेम वही प्रोसीजर अपनाया गया है। आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया है। पहला है मिश्र धन कितना है? 800 रुपये। मूलधन कितना है? 450 रुपये। ब्याज बताना है। तो फार्मूला हमारा यही लगेगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन था आपका 800 रुपीज़ और मूलधन कितना है? 450 रुपये। घटा दिया आपने, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे 350 रुपये। जो 350 रुपये आपको अतिरिक्त मिलते हैं ये आपके ब्याज कहलाते हैं। तो अगर आपको मिश्र धन और मूलधन दिया गया है तो आप यहाँ पर ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह से फिर अगला प्रश्न आपके सामने दिया है
मिश्रधन 580 रुपये 70 पैसे और मूलधन है 507 रुपये। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ब्याज। दशमलव वाला सवाल हो गया, तो ये रहा आपका 580 रुपये 580.70 और घटाना कितना है 507.00। अब इस पृष्ठ में हम देखते हैं, हमें यहाँ पर मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन कैसे ज्ञात करोगे, मूलधन और ब्याज का योगफल ज्ञात करना है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न आपके सामने दिया भी गया है। इस प्रश्न में क्या है, जैसे कि आपको बताया गया है मूलधन 400 रुपये और ब्याज 48 रुपये। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया गया और जोड़ने पर आपका प्राप्त होता है 448। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यहाँ पर मूलधन है 240 और ब्याज है 26। तो आपको क्या करना है 240 और 26 रुपये, 26 रुपये 40 पैसे, इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 40 पैसे को अलग लिख देंगे, 0.40 और 240 में 26 जोड़ा तो 266 आएगा। 6 और 6 और 2, तो ये हो गया हमारा अगला। अगर आप इसको वैसे हल करना चाहते हैं तो लिखकर भी हल कर सकते हैं। मौखिक बता दिया हमने यहाँ पर। अगला प्रश्न, मूलधन 1000 रुपया, ब्याज 150 रुपये, मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। तो 1000 मूलधन और ब्याज है इसमें 150, इसको आपको जोड़ना है। तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं 1000 और 150, इकाई के नीचे इकाई, तो ये आएगा 1150। तो आपका यहाँ पर उत्तर आने वाला है। मिश्रधन जो आपको ज्ञात होगा वो होगा 1150 रुपये। ये अगला प्रश्न देखते हैं। सेम इसी तरह से अगला प्रश्न भी है आपका। मूलधन 665 रुपये, ब्याज 13 रुपये 30 पैसे। अब आपको इनका मिश्रण ज्ञात करना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए 665 में 13 रुपये 30 पैसे जोड़ दिए। तो मौखिक आप बता सकते हैं 665, 5 3 8 और 6 और 1 7, 678 रुपये 30 पैसे। ये आपका हो गया मिश्रधन, यानी कि जो राशि दी गई मूलधन, उस पर अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई ब्याज, दोनों को मिला दिया, आपका सम्मिलित राशि हुई, उस राशि को कहते हैं मिश्रधन। अगला प्रश्न, मूलधन 220 रुपये, ब्याज 13 रुपये 20 पैसे। ये अब प्रश्न, आप इस तरह के प्रश्नों को सभी बच्चे आसानी से लगा सकते हैं। 220 धन 13 रुपये 20 पैसे, क्योंकि दशमलव वाला मान है वो दशमलव के बाद ही लिखा जाएगा। 220 में आपने 13 जोड़ दिए तो 233 रुपये 20 पैसे ये हुआ। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारे पास जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में आपको मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप इन 3 मानों में से, कौन कौन से 3 मान हैं, मूलधन, मिश्रधन और वीडियो अच्छा लगे इन तीनों में से जैसे आपको अपने फॉर्मूला बताया था, धन्यवाद। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। इस फार्मूले में से आप कोई सी 2 वस्तुएं ज्ञात होने पर तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको मिश्रधन निकालना है तो मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, और अगर मूलधन निकालना है तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिया गया था कि मिश्रधन आपका 1100 रुपया, ब्याज आपका 100 रुपया, तो आपका मूलधन कितना है, मिश्रधन में से मूलधन आपने ब्याज घटा दिया। अगला है 872 रुपये मिश्रधन, फार्मूला लिख रखा है, केवल संख्याएं भरनी है आपको, 72 रुपये।
तो 872 में से आप 72 घटाएंगे तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा 800 रुपये। अगला प्रश्न, 756 रुपये मिश्र धन और ब्याज 56 रुपये। संख्या का फार्मूला दिया गया है 756 मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। 756 में से 56 माइनस घट किया तो साधारण सा उत्तर आपका आ गया 700 रुपये। एक प्रश्न और भी है, यहीं पे हल किए देते हैं। मिश्र धन 642 रुपये, ब्याज 42 रुपये, तो 642 में से आपको घटाना है 42 रुपये, क्योंकि ये वर्कबुक है, इसमें आपका फार्मूला पहले से लिख रखा है। तो ये आपका आता है 600 रुपये। ये 600 रुपये जो है वो क्या है, मूलधन, यानी कि दिया हुआ या लिया हुआ धन। उसके बाद जो वापस किया जाता है वो होता है मिश्र धन, उसमें आपका अतिरिक्त धन यानी ब्याज भी सम्मिलित होता है। अब अंतिम प्रश्न भी और इसका देख लेते हैं। मूलधन 525 रुपये, ब्याज 25 रुपये, मिश्र धन बताइए। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप अगर आप प्रश्न के अनुसार कार्य करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फार्मूला दूसरा लिख रखा है तो इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज धन, तो यहाँ पे आप धन लगाइए और मूलधन आपका 525 रुपये और ब्याज आपका 25 रुपये और दोनों को आपने जोड़ दिया तो हो गया 550 रुपये। तो ये था आपका अगला प्रश्न। अब हम नए तरह के प्रश्नों को हल करना सीखें। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला, इसको हम एक ऐसे लिख सकते हैं संक्षिप्त में, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करना अभी हम कक्षा 5 के स्तर के सवालों को हल करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में आपको पता है मूलधन, एक समय दिया गया होता है, कितने समय तक आप रख सकते हैं धन को उपयोग कर सकते हैं, और तीसरा है दर। मूलधन गुणा समय गुणा दर। दर होती है प्रतिशत में। यहाँ पर एक रेट बता दिया जाता है कि आपको प्रति 100 रुपये पर कितना पैसा देना होगा, उसको कहते हैं दर। और दर कैसे होती है, प्रतिशत में, ऐसे कि ये लिखा हुआ है प्रतिशत। आपको प्रश्न में पहचानना होगा दर कौन सी है, तो यहाँ पर देखना होगा, जैसे लिखा होगा 10%, 5%, तो इस तरह के जो मान होंगे वो सभी दर में उनका उपयोग किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर फार्मूले को समझाया गया है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हम एक प्रश्न, पहला ही प्रश्न है, इसको हल करने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सब चीज़ समझा दी गई है। पहला जो मान है, मूलधन 200 रुपये, दर है 6% और समय है 1 वर्ष। तो आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा, 200 गुणा 6 गुणा 1/100। बहुत ही सरल सवाल था। प्रश्न का लेवल ही कितना है, आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है, समझो और हल करो। साधारण ब्याज बताओ, 12 रुपये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न स्वयं करिएगा, क्या है अगले प्रश्न में आपको, मूलधन 800 रुपये। फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय और गुणा दर बटे 100। हल करते हैं। मूलधन 800 रुपीज़, समय 2 वर्ष, दर 4% बटे 100, 1 0 1 0, दोनों शून्य 100 से गायब। अब इन दोनों संख्याओं का आप तीनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 का 8 में जब गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 64। तो यहाँ पर आपका जो ब्याज निकल के आ गया वो कितना आया, यानी कि 800 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64 रुपया
निकल के आ गया। अगला प्रश्न, अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये, ब्याज की दर 5%, समय 4 वर्ष। सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 10,000, दर 5, समय 4 वर्ष, बटे 100। 2 शून्य आपके 2 शून्य से विभाजित हो गए। 4 पंजे 20, 20 में 100 का गुणा और कर देते हैं तो आपका यह मान निकल के आता है 20 हो गए, 100 का गुणा अतिरिक्त कर दिया 2000। ये रहा आपका ब्याज। बच्चों, हर समय हमें साधारण प्रश्न नहीं मिलेंगे, हमें कठिन प्रश्न भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, यदि नीलम ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया तो 5 वर्ष में कुल कितना ब्याज बैंक को देना होगा। यहाँ पर आपको सारे ही मान पता करने हैं। जैसे कि आपका रहा मूलधन कितना है 7,000 रुपये, और दर कितनी है, समय है 5, और दर कितनी है 8%। 8% की दर हो गई। अब आपको यहाँ साधारण ब्याज निकालना है। सिर्फ साधारण ब्याज ही पूछा गया है, ना कि मिश्र धन। तो पहला मान है 7,000, दूसरा मान समय 5 वर्ष, दर 8, भाग 100। हल करिए इसको आप। 1 शून्य 1 शून्य, ये दोनों शून्य कट गए तो 5 अट्ठे 40, 40 का 7 में गुणा करना है तो 40 का 7 में 7 चौकू 28, 28 यानी कि 2,800 रुपये आया ब्याज का। तो ये था आपका आंसर। तो ऐसे प्रश्नों में हम पहले पता करते हैं मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। जब ये तीनों चीज़ें हमको पता हो गई, फिर हम यहाँ पर अपने फार्मूले में साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर का प्रयोग करते हुए और इनकी गणना कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह से अगला एक और प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है। यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो तो 1 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। शून्य गिन लीजिए, 6 शून्य है, 10 लाख हो गया। ठीक, 10 लाख। इसको आप साधारण ब्याज की तरह ही हल करेंगे। समय 2 वर्ष, 1 वर्ष और दर 2%। चलिए प्रश्न स्टार्ट हुआ। 1 वर्ष बाद, एक वर्ष में वृद्धि, पहले तो वृद्धि निकालेंगे, उसके बाद ही जनसंख्या निकल के आएगी। कितनी वृद्धि होगी, 10 लाख, 6 जीरो, 3 3 6, समय 1 वर्ष, दर 2% बटे 100, 1 शून्य 1 शून्य, अगला शून्य अगला शून्य। बहुत ही सरल गणना है। 2 का 1 से गुणा 1, और यहाँ बचा आपका 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 2 से 10,000 से गुणा किया तो आपका आ गया 20,000। तो ये जो जनसंख्या है इसमें 20,000 की वृद्धि हुई। अब कुल जनसंख्या यानी कि क्या बताएंगे आप, मिश्र धन की तरह कुल जनसंख्या, उसमें आपको कितना जोड़ना है, 10 लाख में 20,000, यानी कि 10 लाख 6 शून्य और प्लस 20,000। तो आपका आंसर आएगा 10 लाख और 20,000। ये बड़ा लिख देते हैं, 10 लाख
20,000। तो ये हुआ आपका अगले प्रश्न का उत्तर। तो साधारण ब्याज की तरह ही जनसंख्या वृद्धि वाले प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला प्रश्न साधारण सा ही प्रश्न है। 750 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बच्चों हम बताते चलते हैं, साधारण ब्याज या किसी तरह का भी कोई टॉपिक हो, फार्मूला साधारण ही होता है। फार्मूले को किस तरह उपयोग करना है, पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, दशमलव संख्याओं में, भिन्नों में, सिर्फ फार्मूले को नहीं बदलते हैं, गणनाओं का आधार बदल देते हैं। किस लेवल की गणना आपको करने को दी जानी चाहिए। तो अब थोड़ा सा कठिन हो रहा है प्रश्न। मूलधन 750, समय आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष, और दर कितनी है 5%। प्रश्न करना स्टार्ट कीजिए। साधारण ब्याज SI भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट। 750 मूलधन गुणा समय और गुणा दर बटे 100। एक शून्य से एक शून्य आपका विभाजित हो गया। 5 से 10, 5 दूनी 10, 75 3 का गुणा करिए 75 में, कितना होता है जाके 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। इसका आधा करना होगा आपको। तो आपका यहाँ पर मान निकल के आएगा 225 है तो 112.5, 112.5 ये आपका साधारण ब्याज निकल के आया। मान वही, फार्मूले वही, सिर्फ गणनाओं को जटिल बनाते जा रहे हैं। तो इसी तरह से गणित में प्रश्नावली का निर्माण होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।